तो यहाँ पे क्या बोला है कि लाइट रे आई इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, लाइट यहाँ पे आ रही है मिरर पे, मिरर इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन एज शोन विथ फ्रीक्वेंसी 9/π रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसका ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर इज रिसीव्ड ऑन द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से 10 मीटर पे एक वॉल है, और जो लाइट है तुम्हारी ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी इधर, ठीक है। लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके इधर गई, तो यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा वॉल पे। तो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 37 डिग्री द स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन द वॉल इज, पूछा है कितनी होगी। तो ये वॉल की कुछ, जो ये स्पॉट बना, स्पॉट की कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पे, ओके। स्पॉट की यहाँ पे कुछ वेलोसिटी बनेगी v, तो हमें ये v वेलोसिटी पता करनी है कितनी है। तो पहली बात, मिरर खुद ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसकी एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा होगी, ये सबको पता है। मिरर खुद ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा होगी। मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट पता होगा सबको, ठीक है। फिर अब ध्यान से समझो, अब अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं, तो मेरे पास डी थीटा बाय डी टी 2 ओमेगा होगा, करेक्ट। यहां से एंगल थीटा है, तो तुम्हारा डी थीटा बाय डी टी इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, और वो 2 ओमेगा होगा। इतना क्लियर है, राइट। फिर अब यहां से ये हाइट y मान लो, अज्यूम करो ये हाइट तुम्हारी y है, ओके। और ये डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी 10 मीटर, वैसे y का जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरा मेथड लगाते हैं। ये डिस्टेंस 10 मीटर है, ये थीटा है, मतलब ये थीटा है, करेक्ट। दिस इज थीटा एंगल, ओके। तो ये लेंथ मुझे कितनी मिलेगी, अगर मैं बोलूं कि ये लेंथ तुम्हारी L है, दिस लेंथ इज L, तो L साइन थीटा तुम्हारा 10 मीटर है, तो L तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक। ये मुझे मिल गया। अभी अगर तुम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये रेडियस है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी नीचे है, ठीक है। ये तुम्हारा मिरर का हिंज हो गया, ये रेडियस हो गया L लेंथ का, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है v, एंड दिस एंगल इज गिवन टू बी थीटा, ठीक। तो अगर मैं v का कंपोनेंट ले लेता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये v साइन थीटा होगा, और इसकी जो एंगुलर स्पीड है डी थीटा बाय डी टी, वो फिर कितनी मिलेगी मुझे, तो डी थीटा बाय डी टी तुम्हारा होता है क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, है ना। ये पोजीशन वेक्टर की मुझे एंगुलर स्पीड पता करनी है, तो डी थीटा बाय डी टी मुझे कितना दिया हुआ है, 2 ओमेगा के बराबर, ठीक। डी थीटा बाय डी टी इज 2 ओमेगा, सो 2 ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर मतलब वी साइन थीटा, और रेडियस कितना है, रेडियस तुम्हारा हो जाएगा L, रेडियस तुम्हारा ये L हो जाएगा, तो होगा 10 बाय साइन थीटा। तो 10 बाय साइन थीटा मतलब यहाँ पे साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन में अब जो वैल्यूज दिए वो हम डाल देते हैं। ओमेगा इज गिवन टू बी 9/π रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, उसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियंस पर सेकेंड में, और थीटा तुम्हारा दिया है 37 डिग्रीज, ओके। तो 2 टाइम्स 9/π revolution per second. Now one revolution is 2 pi radians. That is equal to v by 10 sin square 37 डिग्री। तो ये पाई कटेगा यहाँ पे, और ये 10 को भी इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 360 इक्वल टू v टाइम्स साइन स्क्वायर 37 कितना होगा, साइन स्क्वायर 37 इज 3/5 का स्क्वायर, तो 3/5 टाइम्स 3/5। एक्चुअली एक काम करते हैं,
ये 2 टाइम्स 9 टाइम्स 2 टाइम्स 10, इसको ऐसे ही रखते हैं, तो 9 कट जाएगा यहाँ पे, ओके। तो 25 टाइम्स 400, 25 टाइम्स 400 और एक 10,000, तो ये अगर तुम्हारी 1000 मीटर पर सेकेंड, ओके। ऑप्शन बी इज द आंसर।